से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। मॉम, आप बताइए कि आखिर बात क्या है जो ये सब हो रहा है? मुझे जानना है, प्लीज बताइए मुझे। एक्चुअली बेटा, हमारी एक बेटी भी थी और वो हमारी लाडली भी थी। ये दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हम सब हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसने आज तक कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा। वो हमेशा दूसरों का भला ही सोचती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। वही मेरी बेटी के साथ हुआ। वो किसी से प्यार करने लगी थी और उसे क्या पता था कि वो उसे धोखा दे रहा है, वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। उस लड़के ने बहला फुसलाकर मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसके साथ गलत भी कर दिया। मेरी बेटी तो अब कुछ नहीं बोल सकती थी। उसने उसे धमकी भी दे दिया कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा। मेरी बच्ची बस अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। वो न हमसे कुछ कह पा रही थी न अपने भाइयों से। वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रही थी। वो बस अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। वो लड़का उसे बार बार पर टॉर्चर करता, उसे परेशान करता था। एक दिन उसके सहने की ताकत खत्म हो चुकी थी और उसने ठान लिया था कि वो हमें सब कुछ सच बता देती। लेकिन जैसे वो बताने वाली थी, उस लड़के को पता नहीं कैसे पता चल गया कि वो हमें सच बताने वाली है और उसने मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया। और उस मर्डर को दुनिया वालों के सामने उसने सुसाइड केस बता दिया, जबकि हमें पता था कि हमारी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती है। जब हमारी बेटी की डेड बॉडी हमें मिली थी ना, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज थी और वो लोग उस चीज को सुसाइड केस बता रहे थे। मैं कैसे यकीन मान लेती? कुछ दिन बाद उसके रूम से वो लेटर मिला जिसमें उसने अपनी सारी बात लिखी थी, किस तरह उसे वो टॉर्चर करता था, किस तरह वो डिप्रेशन में जा रही थी, सब कुछ और टोटल उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हमें पता चला कि ये मर्डर है। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं भी डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन तभी आर्यन और मेरे दोनों बेटों ने मुझे संभाल लिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो उस लड़के को सजा देकर ही रहेंगे। वो लड़का बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करता था और हम उस वक्त बहुत ही ज्यादा पुअर थे, इसलिए उसका मुकाबला नहीं कर पाए और इसीलिए जंकुक और शुगा ने ठान लिया कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेकर ही रहेंगे। इसलिए वो दोनों माफिया वर्ल्ड में आए ताकि वो उससे अच्छे से बदला ले सके। डोंट वरी मॉम, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। बस एक बार वो मिल जाए मुझे, फिर उसका मैं वो हाल करूंगा ना कि उसने अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा। अपनी बहन की मौत का एक एक चुन के बदला लूंगा उससे। लेकिन वो बास्टर्ड है कहाँ? वो मिला क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि एक आदमी ने उसे छिपा दिया था और तब से वो हमें मिल नहीं रहा। ना जाने वो बास्टर्ड किस कोने में घुस के बैठा है जो हमें मिल नहीं रहा। और डोंट वरी, जिस दिन वो हमें मिलेगा ना, उस दिन हम उसका बहुत बुरा हाल करेंगे और वो बहुत जल्दी ही मिलेगा। मुझे पता है हमें मिस्टर जेहोप की दोनों बेटियों को किडनैप करना पड़ेगा और मैं उन दोनों को मार दूंगा। उसके बाद मेरा बदला पूरा होगा, क्योंकि जब तक वो जेहोप मुंह नहीं खोलेगा, बताएगा नहीं कि उसने उस बास्टर्ड को कहाँ छिपा रखा है, तब तक कि मैं उसकी बेटियों को नहीं छोड़ूंगा और उसको मौत के घाट उतार दूंगा अगर उसने नहीं बताया तो। मिस्टर जेहोप, ये नाम तो जैसे सुना सुना सा लग रहा है। ये तो वही है ना, फेमस बिजनेसमैन? हाँ बेटा, ये वही है। वैसे उनकी गलती तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उनकी बेटी को मार दें। इसीलिए मैं हमेशा सुगा जंकुक को यही समझाता हूँ कि प्लीज काम डाउन हो जाए और थोड़ा होश में रहकर काम करें। गलती तो है डैड, गलती है और बल्कि बहुत बड़ी गलती है। अगर वो उस वक्त उसे नहीं छिपाता ना, तो अब तक हमने अपना बदला ले भी लिया होता। पर बेटा, उनसे गलती हुई है, गुनाह नहीं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि उस लड़के ने क्या किया है। आई डोंट नो उनकी गलती है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनकी बेटियों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर तुम उनकी बेटियों को सजा दोगे तो समझो तुम बेगुनाह को सजा दे रहे हो। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो उनकी बेटियां बेगुनाह ही है। तुम ही सोचो कि अगर तुम उन्हें मार दोगे या फिर तुम्हें उन्हें सजा देना है, तो क्या तुम्हारी बहन इससे वापस आ सकती है? अगर आ सकती है तो बोलो। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बहन का चेहरा याद है और मुझे उन लोगों से बदला लेना है बस। अच्छा बेटा, वो सब बातें छोड़ो, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तुम दोनों थक गए होगे ना, जाओ अपने रूम में आराम कर लो। ये सब बातें बाद में करना। जी मॉम, आप सही कह रही हो, आराम करने की जरूरत है मुझे भी और शुगा को भी। उसके बाद यनमिन अपने रूम में चले जाते हैं और नामकीन अपने रूम में। क्या हुआ? अब तुम क्या सोच रही हो? क्या हुआ?
तुम्हें दुख हो रहा है? तुम्हारी बहन के बारे में सोचकर दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन तुम जो करना चाहते हो वो भी सही नहीं है। ओ प्लीज फिर से स्टार्ट मत हो जाना। देखो वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, ज्यादा हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए, मेरी तरफ से बोलना चाहिए, इसलिए तुम बस मेरे बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी नई नई शादी हुई है तो बस मेरे बारे में सोचो, मुझ पर फोकस करो, मेरे साथ अपनी लाइफ आगे कैसे गुजारनी है उसके बारे में सोचो। मैं फालतू बातें नहीं सोचती, और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया मिस्टर, जानता हूँ इतनी आसानी से तुम माफ करोगे नहीं। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी तो मुझे माफ कर ही दोगी। हाँ, जैसे कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, जो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी। तुमने गिनबो की जान ली है, समझे? कौन वो चूजा? वो क्या है ना, वो बहुत ही ज्यादा खुदा कर रहा था और हम दोनों के बीच में भी आ रहा था, तो रास्ते से हटाना तो बनता है ना, इसलिए मैंने उसे मार दिया। चुप करो तुम, कितनी बेशरम हो ना, मतलब कि क्राइम किया है और तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। एक तो एक मासूम की जान ले ली और तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, और मासूम वो क्या मजाक कर रही हो? क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा चेकअप हुआ है ना, तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बस इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मिस्टर जॉन, मुझे आपकी वाइफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या आप साइड में आएंगे? हाँ जी डॉक्टर, बोलिए क्या बात है? मेरी वाइफ को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो प्रेग्नेंट है और उनकी अभी इतनी एज नहीं है, तो उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है। उनकी बॉडी अभी एक बेबी कैरी करने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया है तो आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। उनका इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी बॉडी उस लायक बन जाए। आपको उनकी बॉडी को उस लायक बनाना पड़ेगा, उनका हद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक टाइम टेबल और मैं आपको उनकी मेडिसिन सब कुछ लेके बता दे रहा हूँ। आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है और टाइम टू टाइम चेकअप कराने के लिए भी लेके आना है उन्हें। मिस्टर जॉन, आपको मेरी बात सुनाई तो दे रही है? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। हाँ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मुझे उसका बहुत ख्याल रखना है। जी हाँ, यही करना है। तो इसलिए मैं अभी आपको उनकी रिपोर्ट्स और एक चार्ट बना के दे दूंगा कि आपको उनको क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। अभी मैं चलता हूँ, मैं आपको एक नर्स के हाथे ये सारी चीजें भिजवा दूंगा। आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप क्या बातें कर रहे थे डॉक्टर से इतनी देर से? आपको पता है बाहर देखिए ना, कितना अच्छा मौसम है, चलते हैं ना बाहर। और पता है बाहर देखिए ना, कितनी टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम मिल रही है, वो भी मुझे खाना है, चलिए ना। हाँ अभी मैं खिलाऊंगा, लेकिन अभी डॉक्टर से बात करना है। वो अगर बोलेंगे कि तुम्हें आइसक्रीम खिला सकता हूँ तभी खिलाऊंगा। क्या? पर ऐसा क्यों? क्या मेरी तबीयत ज्यादा खराब है? यकीन नहीं हो रहा है, ताई प्रेग्नेंट है, मतलब मैंने कभी आइडिया भी नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ताई प्रेग्नेंट है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो उसे बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरा बेबी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सच में फादर बनने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। Oh my God, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये खुशी कैसे जाहिर करूँ। बोलिए ना कि मैं आइसक्रीम भला क्यों नहीं खा सकती? डॉक्टर ने क्या बोला? क्या हुआ है मुझे? देखो पहले डॉक्टर को आ जाने दो और वो मुझे रिपोर्ट दे दे, उसके बाद जो तुम्हें खाना वो खिलाऊंगा। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकता बिना जाने। क्या आप मुझे बताओ क्यों नहीं रहे कि मुझे क्या हुआ है? क्या मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? क्या मैं मरने वाली हूँ? हमेशा बकवास की बातें बोलती रहती हो, आइंदा ऐसा बोला ना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। ओके नहीं बोलूंगी, सॉरी, लेकिन आप मुझे बताओ तो मुझे क्या हुआ है? मुझे पता ही नहीं है, प्लीज मुझे बताओ ना कि डॉक्टर ने आपको क्या बोला। वो दरअसल बात ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है और पढ़ा भी है कि सिर्फ बड़े लोग होते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है, जिसकी शादी हो जाती है वो ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है ना, इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो। ओह, तो इसका मतलब कि अब मेरा भी बेबी होगा। मैं उसे कैसे संभालूंगी? इतना छोटा रहेगा तो? छोटा तो रहेगा ही, लेकिन धीरे धीरे बड़ा भी होगा। और हाँ, हम दोनों इसे संभालेंगे क्योंकि वो तुम्हारा और मेरा बेबी होगा। वो तुम्हें मम्मा बोलेगा और मुझे डैड। उसके बाद एक नर्स आती है जो अंकल को वो सारी चीजें देकर वहाँ से चली जाती है। हो वाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली अब कोई मुझे मम्मा कहेगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तो मुझे आइसक्रीम खिला सकते हैं ना? आइसक्रीम तो खा सकते हो, लेकिन लिमिटेड, उससे ज्यादा नहीं खा सकती, तबीयत खराब हो जाएगी। ओके ठीक है,
है, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लिमिटेड ही खाऊंगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अब आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। फिर जंगोक ताई को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है और उसे बहुत घुमाता भी है। सुन बिल्ले, तू इस रूम से चुपचाप निकल जा, क्योंकि इस रूम में मैं सोने वाली हूँ। तू कोई और रूम ढूंढ ले, इतना बड़ा घर है, कोई सा भी ढूंढ ले। अब क्या फायदा अलग अलग रूम में सोने का, जो होना था सो हो गया। अब हम एक रूम में सोए या अलग रूम में सोए, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम ना अपना मुंह बंद कर लो, तुम जब भी उस बारे में बात करते हैं ना, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अरे अब छोड़ो भी उस बात को, माफ भी करो मुझे, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उस वक्त मैं भी गुस्से में था, तो बस ऐसे ही हो गया, सॉरी। क्या सॉरी तुम्हें इतनी छोटी सी बात लगती है? तुमने मेरी चॉकलेट नहीं छीनी है जो तुम सॉरी बोल रहे हो। तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरे मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे साथ वो सब किया है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? तुम्हें क्या ये सब इतनी छोटी सी बात लगती है? तुम मेरी नजर में एक नंबर की घटिया इंसान थे, हो और हमेशा रहोगे, कुछ भी कर लो। ओके फाइन, जब तुम्हें मुझे माफ करना ही नहीं है, मैं तुम्हारी नजरों में कभी उठ ही नहीं सकता, तो मुझे उठना भी नहीं है, और नहीं मैं तुमसे माफी मांगूंगा। अगर मैं तुम्हारी नजरों के सामने घटिया हूँ तो मैं घटिया ही रहूंगा, थोड़ा और घटिया बन लेता हूँ। तो मैं समझ गई कि तुम्हारा क्या इरादा है। कोई बात नहीं, आज तुम मेरा भी देखो, मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि मैं भी जिमिन हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानती। रियली? ओके फाइन, तो देखते हैं कि कौन किसे मजे से खाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा हाथ क्यों होल्ड कर रखा है तुमने? अरे अभी हम ही ने तो कहा ना कि एक दूसरे को मजा चखाएंगे, तो पहले मैं अपने स्टाइल से तुम्हें मजा चखा लेता हूँ, उसके बाद तुम चखाना। खोले दे रहा हूँ। ये लो, खोल दिए मैंने तुम्हारे हाथ। अब तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ओह, तो ये तुम्हारा स्टाइल है। कोई बात नहीं, तुम अपना स्टाइल दिखाओ। अपना स्टाइल दिखाता हूँ। आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला वैलेंटाइन का था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था। दिल में आके यूं फिर दिल से जाना तो गलत बात है। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसकी बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई हाँ, तुम हाथ क्यों छोड़ी हो? हाथ पकड़ो, जल्दी पकड़ो हाथ, गिर जाओगी। कोई ओके ठीक है, पकड़ती हूँ। कितना डरते हो आप? है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। हे, तुम फिर छोड़ रहे हो? नहीं चलाना मुझे साइकिल, अब उतरो, बहुत हुआ। क्यों?
देखो तुम ज्यादा मत सोचो, जो भी हुआ ठीक हुआ और मैं खुश हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसे नहीं बन सकते। मुझे आप ऐसे बहुत पसंद हो। देखो वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। आई प्रॉमिस। क्या सच में? तो भी ठीक है। आई एम सो हैप्पी। आपको पता है, आपके साथ आज मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करती रहूँ। क्या बात है, आज तो तुम मेच्योर वाली बातें कर रही हो। तुम बड़ी हो गई इतनी जल्दी? हाँ, मैं बड़ी हो गई। आप ही ने तो बोला ना कि मुझे मेच्योर बनना पड़ेगा क्योंकि मैं मॉम बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं मेच्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ ये आप क्या करने वाले हो? घर नहीं जाना क्या? ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है, आजा